नमस्कार। सरोवर नगरी नैनीताल से माँ नैना देवी प्रांगण से मैं तारा जोशी आज गीता के 4थे अध्याय का एक श्लोक की चर्चा करूँगा। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना अमृत के परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वो सांसारिक शिक्षा में विभूति क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो तो भी वह साधु माना जाता है। यहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उस निष्काम भक्त को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वो अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णराज कवि कृत चैतन्य चरित्रमृत के निम्नलिखित श्लोक के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। अवतार तथा ईश्वर का अवतार भगवान धाम से भौतिक प्रकाट्य हेतु होता है। ईश्वर का एक विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्ति देवेश अवतार, मनोत्तर अवतार तथा युगांतर अवतार। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतार होता है, किंतु भगवान कृष्ण यदि
भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के इच्छुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि कलयुग में अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। उन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रचार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार विस्तार किया। उन्होंने इस भविष्यवाणी की भी संकीर्तन की, यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुप्त अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अतर्की कृपा से उनका उद्धार करता है। नमस्कार।